Hi guys, welcome back to my channel. So I hope you guys are good. सब बढ़िया चल रहा है. एक हफ्ते से वीडियो नहीं आई है. आई नो एक हफ्ते या 2 हफ्ते होगा. तो मेरा थोड़ा बहुत एलर्जी की इश्यूज चल रहे थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी. एंड ऑल्सो जो एक चीज़ हुआ है कुछ दिनों में इज दैट कि माई इंस्टाग्राम and even my YouTube comments are filled with questions about IIIT Guwahati, like is it worth joining, campus कैसा है, placements कैसा है, faculty कैसी है. तो इतने ज़्यादा questions आ गए हैं ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था. and plus जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये थर्ड ईयर में थी, तब जब questions आते थे फिर मैं आंसर कर देती थी, बट अभी ना बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं, तो इट्स गेटिंग डिफ़िकल्ट फॉर मी. तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना लेते हैं जिससे आप सबके डाउट्स ख़त्म हो जाए. एंड हर साल मेरे को जो रिप्लाई करना पड़ता है ना, तो वो उसका भी झंझट ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक वीडियो में ही सब कुछ रहेगा. तो द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट इज़ फर्स्ट, मैं हूँ 2023 पास आउट. मैं इस ईयर पास की हूँ मे फर्स्ट बोल सकते हो. एंड माई ब्रांच वॉज EC IIIT गुवाहाटी में. तो दैट इज़ अबाउट मी. एंड मैं हूँ कोलकाता से, कोलकाता वेस्ट बंगाल. दैट इज़ अबाउट मी. सो चलो पहले मैं क्या करूँगी इस वीडियो में कि जो क्वेश्चंस बहुत मोस्टली आस्क्ड है, तो वो क्वेश्चंस को मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ स्टार्टिंग में. एंड कुछ क्वेश्चंस है थोड़ा फनी भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चंस है, वो हम टैकल करेंगे लास्ट में. तो ये सारे क्वेश्चंस ना जो आप लोगों ने पूछा है मेरे को यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम DM में, वही क्वेश्चंस ही मैंने कलेक्ट किया है एंड उसी से ही मैं अब ये वीडियो बना रही हूँ. तो IIIT गुवाहाटी, इज इट वर्थ जॉइनिंग, जानने के लिए स्टिक टिल द वेरी एंड. चलो विद दिस लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो. मैं लिटरली ना ऐसे क्वेश्चंस लेके बैठी हूँ ताकि मैं मोस्टली सब कुछ आंसर कर पाऊँ आप लोगों के लिए. तो आते हैं एकदम फर्स्ट क्वेश्चन में, जो इज़ द मोस्ट आस्क्ड एंड वही बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉलेज ज्वाइन करने के पहले. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाउ इज़ द कैंपस लाइफ देयर. कैंपस में ना बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंस है. मतलब मैंने बहुत कॉलेजेस में सुना है कि टाइमिंग्स होती है, कितने टाइमिंग के अंदर तुम लोगों को हॉस्टल घुसना पड़ेगा, ये सब होता है. बट हमारे कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है. आप हॉस्टल से कभी भी निकल सकते हो. अकेडमिक बिल्डिंग खुली रहती है, तो आप कभी भी वहाँ पे जा सकते हो. तो इन टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इन टाइम आउट टाइम का. बट हाँ एक चीज़ है, गर्ल्स हॉस्टल में जो होगा कि अगर आप रात के 9 बजे के बाद निकल रहे हो तो आपको साइन करके निकलना होगा आपके नाम के साइड में. एंड जब भी आप वापस आ रहे हो टाइमिंग लिख के साइन करके जाना होगा. तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर इसके टाइम के बाद जा रहे हो तो आपको कोई पनिशमेंट मिलने वाली है या ऐसा कुछ भी नहीं. बस वो लोग सेफ्टी के लिए एक नोट रखते हैं कि कब कौन सी लड़की निकल रही है. बट आप कैंपस के अंदर ही हो गए, कैंपस के बाहर नहीं जा सकते 9 बजे के बाद. बट कैंपस में बहुत जगह है जहाँ आप घूम सकते हो. सो आई डोंट थिंक बाहर जाने की ज़रूरत भी पड़ती है. तो दैट इज़ वन थिंग. एंड डिफरेंट हॉस्टल्स है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल. एंड प्लस जो एकेडमिक बिल्डिंग है ना, एकेडमिक बिल्डिंग में लैब्स रहते हैं. सो टोटल 3 लैब है, 1 2 4 लैब है टोटल. ठीक है, 4 लैब में से एक लैब है पर्टिकुलरली 4th ईयर वालों के लिए, BTech 4th ईयर. एक लैब है MTech वालों के लिए, और बाकी 2 लैब में सबको अलाउड है. एंड लैब्स 24/7 खुली रहती है. तो आप रात को अगर जाके वापस सो भी जा रहे हो तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आप लोगों को. तो लैब्स पूरे दिन खुली होती है, कभी भी जाके बैठ जाओ. हाँ कभी कभी वहाँ पे क्लासेस रख लेते हैं, मतलब लैब्स जो होते हैं ना एक्चुअल लैब क्लासेस, तो कभी कभी वो हो जाती है. बट वो ऑफिस टाइमिंग्स के अंदर होती है. तो वो हो जाने के बाद यू कैन जस्ट गो देयर, सिट, स्टडी, चिल, व्हाटएवर. मतलब बेसिकली स्टडिंग पर्पस के लिए है, बट चिल भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत. तो वो एक लैब एक हो गया. और एक है लाइब्रेरी. अब लाइब्रेरी में थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वहाँ पे एक गार्ड हमेशा ड्यूटी पे रहती है. प्लस वो खुली रहती है रात को 2 बजे तक. सो सुबह आई थिंक 9 बजे खुलती है एंड रात को 2 बजे तक ओपन रहती है. तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो, वहाँ बात करना अलाउड नहीं है. तो इसलिए मोस्टली पीपल प्रेफर लैब्स. बट अगर आप पढ़ाई करने जा रहे हो तो यू कैन गो टू द लाइब्रेरी, ज़्यादा पीसफुल है लाइब्रेरी. तो
दैट इज वन थिंग. एंड नाउ कमिंग टू शॉप्स का कैसे है. तो कैंपस के अंदर कोई शॉप नहीं है अभी तक तो फॉर नाउ. तो शॉप्स में अगर आपको जाना है, अगर आपको ग्रॉसरीज खरीदनी है या फिर मतलब जो ज़रूरी सामान होती है जैसे लाइक डिटर्जेंट्स वगैरह हो गया, तो उसके लिए 2 शॉप है आसपास. लाइक एक है मेन गेट के ठीक बाहर, मेन गेट से थोड़ा चल के जाना पड़ेगा, लाइक 1 मिनट ही पकड़ लो, तो वहाँ एक है. एंड एक है बैक गेट के पीछे. तो बैक गेट ना क्लोज हो जाती है 6 बजे. सो 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट फ्रॉम द बैक गेट. बट मेन गेट खुली रहती है 9 बजे तक. तो मेन गेट से 1-2 मिनट के रास्ते पे एक दुकान पड़ता है जहाँ पे यू विल फाइंड एवरी ग्रॉसरी यू नीड. उसको हम धनजीत शॉप बोलते हैं. एंड एक और है थोड़ा लाइक 3-4 मिनट और चल के जाना पड़ता है, तो वो एक है नाथ शॉप बोल के. तो वो एक और ग्रॉसरी शॉप है. तो ये 2 ग्रॉसरी शॉप ही मेनली हम यूज़ करते हैं टू बाई थिंग्स, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो एकदम चाहिए टाइप्स. तो ये 2 शॉप्स हो गए आपको. और बाकी हाईवे है 5 मिनट के दूरी में. तो हाईवे से यू गेट मैजिक, टोटो. तो उससे आप 2 जगह जा सकते हो. एक साइड है मिर्ज़ा, एक साइड है वीआईपी. तो मिर्ज़ा वीआईपी इज़ लाइक मतलब मार्केट प्लेस काइंड ऑफ. तो आपको अगर कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो इन 2 शॉप्स में नहीं मिल रही, तो यू कैन गो टू मिर्ज़ा और वीआईपी. मिर्ज़ा जाने में 10 रुपये लगता है एंड वीआईपी जाने में 20 रुपये लगता है. तो दैट इज़ अबाउट द शॉप्स इफ़ यू वॉन्ट टू बाई एनी थिंग और स्टफ. एंड कमिंग टू शाम को अगर कुछ खाने का मन हो, तो एकदम गेट के बाहर, मेन गेट जो है, मेन गेट के बाहर ही एक टपड़ी होती है. तो वहाँ से यू कैन हैव मैगी. मैगी बहुत टेस्टी है. एंड हम ना मैगी जब वहाँ से लेते थे तो मैगी के ऊपर हम ऐसे कुरकुरे डाल देते थे, तो बहुत टेस्टी होता था. बट बहुत अच्छा बनाते हैं मैगी. एक वो हो गया. एक है कैंटीन है एकेडमिक बिल्डिंग में, जो ऑफिस टाइमिंग में फंक्शनल रहती है. और बाकी वीकडेज में शाम को 8 बजे तक खुली रहती है. एंड वीकेंड्स में बंद रहती है, सैटरडे संडे बंद रहती है. एंड या तो यही 2 है. और बाकी अगेन आप हाईवे तक जाओगे तो वहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स है, रंजीता है, कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स है. तो वो भी आप देख सकते हो, मतलब ठीक ठाक ही है खाना. तो अभी आ जाते हैं ना प्लेसमेंट्स के पास. तो प्लेसमेंट्स बताने के पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा देती हूँ. तो दिस इज़ द डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो हमको मिला था कॉन्वोकेशन के टाइम में. एंड इसमें पूरा दिया हुआ है अबाउट प्लेसमेंट एंड मतलब जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह है. तो मैं इसी का ही हेल्प लेके आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट प्लेसमेंट्स. सो दीज आर ऑल रियल डेटा टाइप्स. तो रुक जाओ. तो मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि कुछ कुछ कंपनीज जिसमें हमारे बैच की अभी इस साल प्लेसमेंट हुई है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम अमेजॉन, बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक, एटलासियन, ट्राइलॉजी, सर्विस नाउ, गेनसाइट, वेस्टर्न डिजिटल जो कि है सैनडिस्क, डेल टेक्नोलॉजीज, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, PwC, ZS Associates, Techion, Gamescraft, Zscaler, Zuora, Publicis Sapient, Justpay, Ligato, Versa Network, Ubisoft, Mac. So ये है थोड़ा सा ऑफ ऑल दी कंपनीज दैट हैव केम. तो इसके बाद भी और बहुत सारे कंपनीज भी आए हैं, जैसे कि सोच इन्फोएज सोच लो. तो ऐसे और भी कंपनीज आई है. एंड अगर आप बीटेक के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करो, तो जो एवरेज सैलरी है वो ओवरऑल इज 15 LPA, मतलब CAC एंड EC मिला के. एंड CAC में इट्स 16.5 LPA एंड EC में इट्स 10.5 LPA. दिस इज द एवरेज सैलरी. ओके. एंड मीडियन सैलरी इज फॉर CAC 14.5 LPA एंड EC 10 LPA एंड ओवरऑल इट्स 14 LPA. एंड अगर हम हाईएस्ट सैलरी पे जाए तो हाईएस्ट सैलरी फॉर CAC इज 120 LPA एंड EC के लिए 32 LPA. EC का शायद गलत है क्योंकि मेरे को जितना पता है थोड़ा और ज़्यादा है, 32 नहीं है, बट मेरे को याद नहीं है. सो लेट्स जस्ट डू विद दिस. तो दिस इज द थिंग. नाउ अगेन कमिंग टू परसेंटेज प्लेस सो फार. सो हमारे इसमें ओवरऑल इट्स 85% इज प्लेस्ड. एंड टू बी ऑनेस्ट इफ यू आस्क फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ना, प्लेसमेंट्स मिलना उतना डिफिकल्ट नहीं है. अगर तुम पढ़ोगे ना तुमको प्लेसमेंट हो जाएगी. मतलब इट also depends on your luck, plus it depends on whether you are working hard for it. तो मेरे को तो यही लगता है, अगर तुमने किया है मेहनत तो you will get placement.
It doesn't depend on the institute solely. It will depend mostly on you. So that is one thing. एंड एमटेक के प्लेसमेंट में मैं नहीं आ रही क्योंकि एमटेक के बारे में मेरे को लिटरली उतना कुछ नहीं पता, तो मेरे को एमटेक के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए. मेरे को एक क्वेश्चन भी आया था अबाउट एमटेक, तो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, तो इसलिए मैं एमटेक पे नहीं जा रही. तो प्लेसमेंट हो गया, कैंपस लाइफ हो गया. अब लेट्स टॉक अबाउट NIRF रैंकिंग. तो NIRF रैंकिंग का थोड़ा अभी समझाते हैं आप लोगों को क्या है, सिस्टम क्या है. तो बेसिकली क्या हुआ था, जब एकदम हम स्टार्टिंग में कॉलेज गए थे ना, आई थिंक 2020 या 2021, तभी पहली बार IIIT गुवाहाटी की रैंकिंग निकली थी. एंड रैंकिंग में IIIT गुवाहाटी 67 आया था. हाँ 67 आया था. एंड लाइक इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि एकदम लाइक फर्स्ट टाइम आया और फर्स्ट टाइम इतना अच्छा रैंकिंग आ गया. सो दैट वॉज अ गुड थिंग. बट विथ टाइम नाउ आई थिंक इट्स रैंकिंग इज समवेयर बिटवीन 151 to 200 ब्लॉक, क्योंकि अभी NIRF रैंकिंग मतलब बस 100 तक दी जाती है, उसके बाद शायद स्लैब बोल देते हैं. आई हैव नो आइडिया, बट वही 151 से 200 के बीच में है. नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई NIRF रैंक ऐसे फॉल क्यों कर गई है? मेन एक रीज़न है कि लैक ऑफ फंड्स. हमारे कॉलेज में लिटरली देयर इज़ अ लैक ऑफ फंड्स, एंड अभी इसी साल फंड्स मिले हैं. एंड बिकॉज ऑफ विच बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी हो रही है. मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्या क्या नया बन रहा है. बट हमारे टाइम में हमको कुछ भी नहीं मिला, और अभी जो बनेगा भी हमको नहीं मिलने वाला है. बट दैट वाज अ थिंग, लैक ऑफ फंड्स, प्लस अभी जो स्टूडेंट इनटेक है ना वो भी इंक्रीज हुई है. तो उसके कारण ना स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो में थोड़ा लाइक गड़बड़ हो गया है, तो वो भी रैंकिंग को अफेक्ट करती है. सो जो प्लस जो एमटेक के सीट्स है ना वो फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं हुए थे. आई थिंक वो हाफ ही फिल्ड हुए थे. तो वो भी एक कारण था कि NIRF रैंकिंग इतना गिर गई है. प्लस एक चीज़ जो है कि NITs वगैरह में या IITs में भी शायद होता है कि जो इकोनॉमिकली या सोशली बैकवर्ड क्लासेस है ना उनको एक फ़ी कंसेशन मिलती है. तो हमारे कॉलेज में वैसा कुछ नहीं होता, सबको सेम फ़ी देनी पड़ती है. तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न. सो यही कुछ कुछ रीज़न के कारण ना NIRF रैंकिंग इतनी घट गई है. एंड आई होप इन द कमिंग फ्यूचर वो बढ़ जाएगी, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा अमेनिटीज़ बोल सकती हूँ या बिल्डिंग्स बन भी रही है. एंड आई थिंक थिंग्स विल बिकम बेटर इन फ्यूचर. दैट इज़ अबाउट NIRF रैंकिंग. तो NIRF रैंक, बस NIRF रैंकिंग से जज मत करो कॉलेज, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लेके बनता है. तो मतलब बहुत कुछ लेते हैं, बहुत कुछ क्या बोलूँ, बहुत कुछ क्राइटेरियाज लेके वो बनता है. सो दैट इज़ वाई आपको बस NIRF रैंकिंग पे भरोसा नहीं करनी चाहिए. यू शुड ऑल्सो सी द अदर एस्पेक्ट्स एज वेल, एंड यू शुड नो कि आपको क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंगली यू कैन सी. कमिंग टू दी ना नेक्स्ट पॉइंट मैं जो बात करने वाली हूँ इज़ अबाउट क्लब्स प्लस द टीचिंग स्टाफ. तो पहले टीचिंग स्टाफ में आते हैं. तो जो हमारे टीचिंग स्टाफ में है ना, मतलब जो प्रोफेसर्स है, असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, सब बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, PhD डिग्री होल्डर्स है फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स. एंड लाइक बहुत हेल्पफुल है. इवन लाइक इफ़ यू गो एंड टॉक टू देम, दे आर सो स्वीट दैट दे विल क्लियर योर डाउट्स. एंड इवन लाइक बहुत अच्छे से बात करते हैं. तुम जाके ऐसे मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है. अब बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकती, बट बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है. आप जाके मतलब जो जो टीचर ने इवन कोलकाता से थे ना उनके साथ हम बंगाली में ही बात करते थे. अपना अपना फील करवाते हैं. प्लस अगर तुम लोगों को कोई प्रोजेक्ट करना है या कोई रिसर्च पब्लिकेशन करना है, रिसर्च करना है, तो दे विल ऑलवेज वेलकम यू. तुम जाके बोल सकते हो तुमको ये करना है, तो दे विल हेल्प यू विद दैट. सो दे आर वेरी हेल्पफुल. इवन लाइक क्लास में अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आता है ना, तुम बाद में जाओ उनसे पूछो, वो समझा देते हैं. तो टीचिंग स्टाफ इज़ गुड, दैट यू डोंट नीड टू थिंक अबाउट. बट अगेन वो डिपेंड करेगा तुम्हारे ऊपर कि तुमको पढ़ना है, तुम क्या कर रहे हो, क्लासेस जा रहे हो कि नहीं. हमारे टाइम में जैसे 75% अटेंडेंस का रूल नहीं था, तो हमारे में मैं खुद भी बोलूँगी कि मैं बहुत क्लासेस नहीं जाती थी. तो एट द एंड हमको यूट्यूब से पढ़ना पड़ता था. बट अभी शायद कंपलसरी कर दिया है 75% अटेंडेंस, तो अभी तुम लोगों को जानी पड़ेगी. एंड अगर क्लास जाओगे ना तो समझ में आ जाएगा चीज़ें. तो दैट इज़ अ थिंग.
तो टीचिंग स्टाफ तो अच्छी है, उसका चिंता मत करो। प्लस नाउ कमिंग टू क्लब्स, नाउ क्लब्स बहुत टाइप के हैं, टेक्निकल हो गया, कल्चरल हो गया, फिर सोशल वेलफेयर क्लब हो गया। तो मैं बता देती हूँ कौन से क्लब है, रुको इसमें लिखा था। तो जैसे टेक्निकल में आएंगे तो टेक्निकल में है प्रोग्रामिंग क्लब, रोबोटिक्स क्लब, एक मेवरिक्स क्लब बोल के है जो मशीन लर्निंग सोसाइटी है काइंड ऑफ, एंड एक गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब जो आपका GDSC होता है। ये हो गए सारे टेक्निकल क्लब्स। कल्चरल में आता है डांस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, म्यूजिक, मूवी, रीडिंग, लिटरेरी, क्विज, ड्रामा, फाइन आर्ट्स। तो इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को कोई और क्लब बनानी है तो वो जाके बात करनी पड़ती है। तो अभी तक यही इतने क्लब है। स्पोर्ट्स बोर्ड है एक जिसमें आउटडोर क्लब है, इंडोर क्लब है, एंड वेलफेयर बोर्ड है जिसमें इको एंड आउटरीच क्लब है, हेल्थ क्लब है और गर्ल्स एम्पावरमेंट ग्रुप है। एवरीथिंग इज देयर अवेलेबल बट इट विल डिपेंड अगेन ऑन यू। एक बच्चे से बनता है इंस्टीट्यूट, मतलब सारे बच्चे मिला के इंस्टीट्यूट बनाते हैं। इंस्टीट्यूट अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो अगर तुम एफर्ट्स नहीं डालोगे तो तुमको वापस भी नहीं मिलने वाला है, तो तुमको एफर्ट्स डालनी होगी। तो दैट इज द थिंग। बाकी तो डांस क्लब, फोटोग्राफी क्लब, ये सब तो इवेंट्स करवाते ही रहते हैं। फेस्ट होता है, युवान बोल के फेस्ट होता है, फिर एक टेक्निकल फेस्ट भी होता है, एंट्रोपी बोल के। स्पोर्ट्स का भी एक फेस्ट होने वाला है शायद। तो फेस्ट होते ही रहते हैं, मज़ा भी आने वाला है तुम लोगों को। हमने वैसे युवान एक ही देखा है बोल सकती हूँ मैं, वो भी लाइक मैं गई थी इसलिए, क्योंकि क्या हुआ था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हम नहीं देख पाए थे बिकॉज ऑफ कोविड के लिए बंद था। फोर्थ ईयर में हुआ था, फोर्थ ईयर में हम इंटर्नशिप के लिए घर पे थे। तो मैं बीच में जब युवान हुआ था फोर्थ ईयर में, तो तब मैं गई थी एक वीक के लिए, तो इसलिए मैंने एक युवान तो चलो देखा है। तो दैट इज द थिंग। एंड बाकी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होती रहती है, बहुत इवेंट्स होती रहती है। तो मज़े का तो बहुत स्कोप है, मज़े का भी स्कोप है, पढ़ाई का भी स्कोप है। उतना मत सोचो, अगर ज्वाइन करना है तो IIIT गुवाहाटी ज्वाइन कर लो। चलो अच्छा, लास्ट एक और चीज़ जो मेरे को बतानी है कि अपकमिंग जो फैसिलिटीज़ आ रही है वो बता देते हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अभी ना इस ईयर ही हम मतलब कॉलेज को गवर्नमेंट से फंड रिसीव हुई है, गवर्नमेंट ऑफ आसाम से, एंड उससे बन रहा है 2 हॉस्टल, एक है बॉयज़ हॉस्टल, एक है गर्ल्स हॉस्टल। तो बॉयज़ हॉस्टल जो बन रहा है उसमें 104 बॉयज़ हॉस्टल सीट्स होंगे एंड गर्ल्स हॉस्टल में 30 बन रहा है। और ऑलरेडी एक और तो है ही, आपको पता है। नया वाला भी अभी के गर्ल्स हॉस्टल के साइड में बन रहा है एंड बॉयज़ वाला भी बॉयज़ हॉस्टल साइड में बन रहा है, साइड बाई साइड। तो ये 2 चीज़ बन रहा है जो मेनली बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि बॉयज़, स्पेशली बॉयज़ को बहुत दिक्कत हो रही थी कि उनमें रहने की जगह नहीं है, बहुतों को एक साथ घुसा दे रहे हैं, तो उसका दिक्कत था। तो इसलिए बॉयज़ हॉस्टल बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। गर्ल्स तो फिर भी चले जा रहा था, बट अभी गर्ल्स की इनटेक भी ज़्यादा हो गई है, तो उसकी वजह से गर्ल्स हॉस्टल भी चाहिए होगा, तो इसलिए दोनों ही बन रहा है। नेक्स्ट बन रहा है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बन रही है, जैसे एडिशन ऑफ कोर्ट्स फॉर बास्केटबॉल, टेनिस, वॉलीबॉल एंड बैडमिंटन के 2 कोर्ट्स बन रहे हैं। दैट इज देयर। एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भी बन रहा है फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एंड इट विल ऑल्सो हैव अ जिम, और एक टाउन हॉल बन रहा है विथ स्टेज एंड सीटिंग स्पेस। तो ये सब बन रहा है। तो आई थिंक जो लोग नए बच्चे जाने वाले हैं उनको इसी ईयर तो नहीं, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर से ये सारे यूज़ करने का मौका मिलेगा। एंड करो भाई, इंजॉय करो। हमको नहीं मिला, तुमको मिल रहा है, तो यू शुड इंजॉय इट। तो अभी चलो आप लोगों के क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मैंने एक वीडियो डाला था, उसके नीचे कमेंट आया था कि आप जिम कहाँ से चले गए, जिम तो है ही नहीं। तो हाँ, जिम है नहीं अभी तक, बट वही प्लान में लिखा है कि अभी जिम बन रहा है। बट जब तक नहीं बनता, आप लोग मिर्ज़ा जा सकते हो, VIP जा सकते हो जिम के लिए। हाँ, मैं मिर्ज़ा जाती थी, ज़्यादा दिन तक नहीं गई, लास्ट में 4th ईयर के एंड में ही ज्वाइन किया था, तो 2-3 मंथ ही गई हूँ। तो दैट इज़ जिम का सीन वही है। अगर बन रहा है तो जिम जाने को मिलेगा कॉलेज में, वरना तुमको VIP मिर्ज़ा जानी पड़ेगी। ओके, नाउ स्कॉलरशिप फ्रॉम कॉलेज। कॉलेज से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। जैसा कि मैंने बोला, दे कांट इवन गिव कंसेशन टू बैकवर्ड क्लासेस बिकॉज उनकी फंड की नीड्स है। तो स्कॉलरशिप तो नहीं, बट एवरी स्टेट हैज़ देयर ओन लाइक स्कॉलरशिप स्कीम्स गोइंग ऑन।
तो आप अपने स्टेट में देख लो कि कौन सा स्कॉलरशिप थिंग्स है, कौन सा एजुकेशनल लोन्स है, तो अकॉर्डिंगली आपको स्टेट से मिल सकता है, बट कॉलेज से स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। फिर 2 क्वेश्चन मैं एक साथ लेना चाहती हूँ। एक है, इज देयर अ ह्यूज कल्चरल शॉक बीइंग अ फीमेल फ्रॉम बैंगलोर, एंड सेकेंड इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम राजस्थान। तो इसमें मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, बहुत सारे एनआईटीज में ना ऐसा है कि उनमें 50% स्टेट के बच्चे लेते हैं वो, और 50% पूरा इंडिया मिला के लेते हैं, बट ट्रिपल आईटी में वैसा नहीं है। ट्रिपल आईटी में कोई 50% का सीन नहीं है, तुमको पूरा ही जो मैंने जैसा रैंक होगा, जैसा तुम भरोगे वैसे ही तुमको मिलने वाला है। सो सारे जगह के बच्चे हैं, साउथ, नॉर्थ, राजस्थान, बेंगलोर, सब जगह के बच्चे हैं। एंड ऐसा नहीं कि इस बैच में राजस्थान के इतने बच्चे हैं तो नेक्स्ट बैच में भी इतने ही बच्चे होने वाले, दैट विल कीप ऑन डिफरिंग। हमारे बैच में भी राजस्थान के बच्चे थे, एंड मेरे जो ऊपर वाला बैच है ना, ऊपर वाला बोलिए, मेरे जो नीचे वाला लाइक जो अभी 4th ईयर में है, तो उनमें तो और ज़्यादा राजस्थान के बच्चे थे। तो ऐसा नहीं है कि राजस्थान के बच्चे नहीं होंगे, बेंगलोर के बच्चे नहीं होंगे, हर जगह से बच्चे हैं, असम के भी है, बट वही मिला के है, तो तुमको पूरा इंडिया देखने को मिलेगा वहाँ पे, बस आसाम के बच्चे नहीं मिलेंगे। आसाम के बच्चे मैं तो बोलूँगी काउंट में कम है बाकियों से, साउथ के बच्चे आई थिंक ज़्यादा है, तो वो डिपेंड करेगा फ्रॉम बैच टू बैच एंड अगेन ऑन रैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू बीटेक एंड एमटेक पीपल गेट सिंगल रूम फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ? नाउ ये डिपेंड करेगा अगेन ऑल्सो जो नए हॉस्टल्स बन रहे हैं, बट हमारे टाइम में क्या होता था, मैं बॉयज़ हॉस्टल को बताती हूँ। बॉयज़ हॉस्टल में 2 फ्लोर है, जहाँ पे एक है मतलब 2 फ्लोर है जिसमें शेयर्ड रूम्स है बट कॉमन वॉशरूम है, एंड बाकी ऊपर वाले जो फ्लोर है ना, उसमें बंकर बेड्स है एंड अटैच वॉशरूम है। ये सेम सीन गर्ल्स हॉस्टल में भी है, बट गर्ल्स हॉस्टल में फर्स्ट फ्लोर वाला कॉमन वॉशरूम एरिया है, एंड उसके ऊपर 3 फ्लोर में यू हैव अटैच वॉशरूम, बंकर बेड्स। एंड पहले होता था जब मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में थी, तब गर्ल्स हॉस्टल में गर्ल्स को अलाउड होता था सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में सिंगल रहने का। मैं भी रही हूँ 2 साल, बट अगेन फोर्थ ईयर में क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे आ गए थे, तो हम लोगों को भी बंकर बेड्स में शिफ्ट कर दिया था। तो एक रूम में 2 लोग विथ अटैच वॉशरूम, सेम इज इन केस ऑफ बॉयज़ हॉस्टल। एंड गर्ल्स को सिंगल रूम मिल भी जाए तो बॉयज़ को तो आई डोंट थिंक मिलने वाला है, क्योंकि बॉयज़ की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो सिंगल रूम की आशाएं तुम छोड़ ही दो। एमटेक का मेरे को नहीं पता, एमटेक में भी शायद डबल ही होता है, आई थिंक पीएचडी को सिंगल मिलती है, बट या डबल ही रहना पड़ेगा, यही सोच के जाओ भाई। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बोला मेस के बारे में, तो गर्ल्स हॉस्टल में बॉयज़ हॉस्टल में मेस है जो सुबह चलती है, दोपहर को चलती है, रात को चलती है, तो खाना तुमको बराबर मिलेगा। 2 घंटे तक चलती है जो जैसी टाइमिंग होती है, और हर दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है, बट अब खाना विल डिपेंड ऑन योर टेस्ट बड्स। मेरे को तो ठीक ही लगता था, मतलब मैंने जैसे सुना है कि बाकी कॉलेजेस में बहुत ही गंदा खाना मिलता है, हमारे उधर ऐसा नहीं था, ठीक ठाक खाना मिल जाता है, बट रोज खाते खाते ना तुमको पसंद नहीं आने लगेगा। एक पॉइंट के बाद घर का खाना चाहिए होता है, तो वो थोड़ा दिक्कत देगा। और मेरे को एक क्वेश्चन आया था जो मैं कॉन्वोकेशन वीडियो डाली थी ना, उसके नीचे, कि रोज ऐसा खाना मिलता है क्या? कि नहीं, रोज ऐसा खाना नहीं मिलता है, बस कॉन्वोकेशन में मिलता है। तो कॉलेज तुमको एक दिन खिलाएगा और वो कॉन्वोकेशन के दिन खिलाएगा, तो बाकी तुमको नॉर्मल खाना ही मिलने वाला है। हाँ, स्पेशल खाना कभी कभी होता है, जैसे कि दिवाली के दिन स्पेशल होता है, फिर फ्रेशर्स जिस दिन होता है फ्रेशर्स के दिन स्पेशल खाना मिलता है, तो कुछ डेज ऐसे है जिस दिन स्पेशल खाना मिलता है, तो तब मिलेगा, बट अदर देन दैट सेम ओल्ड खाना जो खाना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन, डू स्टूडेंट्स गेट इंटर्नशिप्स इन टॉप कंपनीज? तो प्लेसमेंट का तो मैं बता ही दी। अब इंटर्नशिप्स के लिए मोस्टली कंपनीज नहीं आती उतनी, तो इंटर्नशिप अगर तुमको चाहिए तो तुम खुद ही ढूंढो। 1-2 कंपनीज ही आती है इंटर्नशिप के लिए, वरना तुमको खुद ही ढूंढना पड़ेगा अपने सोर्स लगा के। एंड 4th ईयर का जो फर्स्ट सेम है, तो उस फर्स्ट सेम नहीं, 4th ईयर का सेकंड सेम, 4th ईयर के सेकंड सेम में तुमको इंटर्नशिप अलाउड होती है। इंटर्नशिप करो या प्रोजेक्ट करो तो वो अलाउड होती है। तो अगर तुम्हारी प्लेसमेंट लग जाती है ना, तो मोस्टली इंटर्नशिप्स होती है, कुछ कंपनीज नहीं देती है, तो तब तुमको ढूंढना पड़ेगा या फिर प्रोजेक्ट कर लो। एंड बाकी 3rd ईयर का जो समर ब्रेक होता है तब इंटर्नशिप्स कर सकते हो, तभी मोस्टली पीपल करते हैं। और अगर तुमको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करना है तो दैट इज अगेन अप टू यू, बट इंटर्नशिप मोस्टली खुद ही ढूंढना पड़ता है। इंटर्नशिप वैसे नहीं आते, इंटर्नशिप 1-2 ही आता है, तो इंटर्नशिप का वही सीन है, बाकी प्लेसमेंट्स होते हैं। तो या आई थिंक
कि इसी के साथ मैंने सारे जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिया है। इसके ऊपर भी अगर आप लोगों को कोई और डाउट लगती है तो आप इस पे कमेंट कर सकते हो, बिल्कुल कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का। इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, बट अगेन लिख देना कि तुम ये वीडियो देख के आए हो, तो तभी मैं रिप्लाई करूँगी, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बोल दे रही हूँ मेरे को वापस नहीं लिखना है। तो that is the thing. So yeah, with this we have come to the end of this video and I hope you guys liked it. I hope बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अगर कोई और वीडियो है जो आप लोगों को देखना है, कोई और टॉपिक, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। तो चलो इसी के साथ वीडियो करते खत्म। आई विल मीट यू गाइस नेक्स्ट टाइम। चलो गुड बाय।